जय श्री हरि। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि वासनाओं की जो क्षीणता है, वासनाओं का जो त्याग है, मुनियों ने उसे मुक्ति कहा है। ये वासना क्या है, इसका त्याग किस प्रकार किया जा सकता है और कैसे त्याग करने पर मुक्ति के साधन सुलभ होते हैं, इस विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। वासना, सामान्य जगत में हम वासना का संकुचित अर्थ जानते हैं। वासना अर्थात काम वासना, देहिक वासना, शरीर की वासना, लेकिन वासना शरीर के प्रेम से भी अधिक कुछ है। वासना अर्थात जीवों द्वारा की हुई इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ पाने की प्रबल इच्छा या भावना वास्तव में वासना है। ये वासना का एक विस्तृत स्वरूप है। वासनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया: लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। लोक वासना से तात्पर्य है लौकिक व्यवहार की प्रमुखता, लोक व्यवहार की प्रबल इच्छाएं। देह के प्रति जो आसक्ति है वो देह वासना है। पुत्रेषणा, वित्रेषणा आदि देह वासना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। और शास्त्र वासना, शास्त्रों पर अत्यधिक निर्भरता शास्त्र वासना कही गई है। अक्सर कुछ ज्ञानी भी जो स्वयं को ज्ञानी मान लेते हैं, वस्तुतः ज्ञानी होते नहीं, वे शास्त्रों का अत्यधिक अध्ययन करने के वश, अभिमानवश शास्त्रों को पूर्णतया जड़ता से जकड़ लेते हैं, अपने चित्त को उसमें स्थापित करने लगते हैं और उसी के वशीभूत होकर कहीं ना कहीं बंधनों को अपने में शामिल करने लगते हैं। तो शंकराचार्य उसे शास्त्र वासना कहकर पहचानते हैं। अब वासनाओं का त्याग किस प्रकार किया जाए, तो शंकराचार्य लिखते हैं कि आत्म वस्तु का ज्ञान होने पर भी जो मैं करता हूँ, भोगता हूँ, इस रूप में दृढ़ होकर जन्म मरण रूप हमारी जो कामनाएं हैं वे संसार का कारण होती हैं। उस प्रबल अनादि वासना को आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वासना की जो क्षीणता है उसी को मुनियों ने मुक्ति कहा है। अर्थात अगर आप मुक्ति को पाना चाहते हैं तो अपनी इन कामनाओं को आपको क्षीण करना होगा, त्यागना होगा। ऐसा शंकराचार्य हमें बतलाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि देह, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, यही अध्यास अर्थात बंधन है। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे त्याग देना चाहिए। प्रत्यागात्मक रूप से अपने आप को बुद्धि अथवा अपनी वृत्तियों का साक्षी मानकर मैं वही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करना चाहिए। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का अर्थात बंधन का त्याग करना चाहिए। लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान ना होने का कारण क्या? इन वासनाओं से जीव का जकड़े रहना। संसार रूप कारागार से मुक्त होने की जो इच्छा वाले पुरुष हैं, शंकराचार्य कहते हैं उन ब्रह्मज्ञ पुरुषों को प्रबल वासना त्रय के पैरों में पड़ी हुई लोहे की इन बेड़ियों को त्याग देना चाहिए, छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में यही मोक्ष प्राप्ति है। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने पर भी दबी हुई अगरू की जो दिव्य सुगंध है वो घिसने के द्वारा बाह्य दुर्गंध से दूर होने पर पुनः प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासनाएं रूपी धूलि से ढकी हुई वो परमात्मा वासना बुद्धि के अंतर्गत अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अनात्म भावनाओं के समूह से आत्मवासना छिप जरूर सकती है, लेकिन निरंतर आत्मनिष्ठा में रहने पर उसका नाश हो जाता है और उसका ठीक ठीक आभास होने लगता है। मन जैसे जैसे अंतर्मुखी होता है, वैसे वैसे बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस प्रकार वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है, उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य आभास होने लगता है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होने लगती है। अब जीव को मुक्त होने के लिए अंतर्मुखी बाह्य जगत का, इस प्रपंचात्मक जगत का त्याग कर भीतर जो आत्म स्वरूप है उसका नित्य निरंतर ध्यान करना मुक्ति का साधन आदि शंकराचार्य बतलाते हैं। जय श्री हरि।